जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के गुंडीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी का खदशा है। एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर फौज और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके आम शहरियों को बहिफाजत निकालने की पहल की। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। गोलियों का तबादला जारी है। आईजी कश्मीर ने अपने ट्वीट में इस इनकाउंटर की जानकारी दी। हीरानगर के सरहदी गांव सुल्तानपुर तल्ली में आज जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एसएसपी कठुआ ने बताया कि फौजी जवानों और फोर्सेस की तरफ से इस सरहदी इलाके में गश्त की जा रही थी। उस दौरान उन्हें ड्रोन दिखाई दिए। इस दौरान फायरिंग करके एक ड्रोन को गिरा दिया गया। ड्रोन से लगे एक पैकेट में 7 स्टिकी बम और 7 यूबीजीएल पाए गए। पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। एसएसपी के मुताबिक कठुआ पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से साजिश को नाकाम बना दिया। ड्रोन से मिला सामान जांच के लिए मुतल्लिका एजेंसियों को सौंप दिया गया है। ये एक साजिश थी और एक टेररिज्म यहाँ पे बढ़ाने की एक साजिश हम मान सकते हैं और मुझे लगता है कि जे&के पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, कितना अमरनाथ यात्रा पे भी इसको हम ये कह सकते हैं कि उस पर भी नज़र उनकी होगी और उस पर भी खतरा बना हुआ है। और एक बहुत बड़ा हादसा होने से मुझे लगता है कि हमने जे&के पुलिस ने यहाँ के लोकल्स की मदद से टाल दी। लोकल्स ने साइड किया, पुलिस की पार्टीज इस एरिया में आ रही थी तो उन्होंने ही सर्च के दौरान उसको गिराया। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि एलजी इंतजामिया ने इंतहाई अदना इल्जामात लगाकर नौजवानों को जेल में डाल दिया है। वो नौजवान अपना वकील रखने की सकत भी नहीं रखते हैं। महबूबा मुफ्ती अपनी रिहायशगाह पर मुनक्कदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। लौलाब और कुपवाड़ा हलकों के सैकड़ों सियासी और समाजी कारकुनान ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। लौलाब के सीनियर सियासी कारकुन हबीबुल्लाह भट्ट और ट्रेड फेडरेशन कुपवाड़ा के सदर और समाजी कारकुन शौकत अहमद मसूदी पीडीपी का दामन थामने वालों में शामिल थे। दोनों के साथ उनके हामी और उनके हलकों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान भी पीडीपी में शामिल हो गए। मुफ्ती ने तमाम का पीडीपी में खैर मकदम किया। इसका इस वक्त खौफ है, डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो गुपकार अलायंस से डरते हैं कि अगर ये लोग इकट्ठे हो गए तो फिर जो इनका मंसूबा है, जो इनका सिनिस्टर प्लान है जम्मू कश्मीर को लेके, वो नाकाम हो जाएगा। पकड़ दकर जिनके हमने एफआईआर वापस लिए थे, आज उनको वो तब शायद छोटे थे, आज वो 20-22 साल के हैं, बड़े लड़के हो गए हैं। उनको न सिर्फ पकड़ा जाता है, कई लोगों को मैंने सुना बाहर के जेलों में लिया जाता है और जहां उनके माँ बाप गरीब हैं वो वहां वकील तो बहुत दूर की बात है, उनसे मिलने भी नहीं जा सकते हैं। तो मैंने गवर्नर साहब से जब हम मिले कश्मीरी पंडितों के हवाले से, तो मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा जो आपने पॉलिसी अपनाई है जम्मू कश्मीर में कि कोई बात करता है उसको पकड़ लेते हैं, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो अगर आप इस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, पकड़ दकड़ की पॉलिसी, तो जम्मू कश्मीर में तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते। हमने कितनी बार कोशिश की कि हम इन जातियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, पर आपको पता है गेट मेरा लॉक हो जाता है। हालांकि कश्मीरी पंडित हमारे जिसको जख्मी किया था उसके घर जाना चाहती थी, जाने नहीं देते हैं। तो हमको इसी माहौल में अपनी जगह निकालनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी और इनके जो नाजायज अजाइम है उनको डिफीट करना पड़ेगा। इसी में आपको माहौल में काम करना है कि आपको दूसरा माहौल नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि ये डरते हैं, खौफजदा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से डरते हैं। इन्होंने हम लोगों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए ना, ये जो डंडोरा पीट रहे हैं पूरी दुनिया में कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तो क्या जमीनी सतह पे ठीक हो गया है? आप किसी के मुंह पे टेप लगाएंगे, उसके बाजू बांध के रखेंगे, फिर बोलेंगे ये चीख नहीं रहा है, तो कैसे चीखेगा वो? और रोज बरोज जो आपके जो बच्चे घरों से भागते हैं, क्योंकि ये जो माहौल बनाया है बीजेपी ने, इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं गुस्से की वजह से। तो वो भी 2 दिन 3 दिन के बाद, अभी मिलिटेंट अभी शायद बंदूक भी नहीं उठाई होती है तो उनको भी एनकाउंटर में मारा जाता है। तो हर जगह कश्मीरियों का खून बह रहा है, चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, हमारा हिंदू हो, हमारा सिख भाई हो, खून खराबा हो रहा है। और शायद इस खून खराबे के बलबूते पे बीजेपी को वोट मिलते हों बाकी मुल्क के अंदर कि देखो हम कश्मीर में कितना दबा रहे हैं, कितनों को जेल में डाल रहे हैं, कितनी सख्ती कर रहे हैं, तो उनको उसी पे वोट मिलते हैं। तो उनकी ये पॉलिसी चल रही है, पर इस पॉलिसी से कुछ होने वाला नहीं है। उनको आखिरकार मुफ्ती साहब की और वाजपेयी जी की हील इन टच पॉलिसी पे आना पड़ेगा।
LG मनोज सिन्हा ने आज टीवी आर्टिस्ट अमरीन के घर पहुंचकर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। अमरीन को चंद रोज कबल मिलिटेंटों ने हलाक किया था। सिन्हा ने हशरो बडगाम जाकर उनके अहल खाना से मुलाकात की। अहल खाना के मुताबिक उन्होंने LG से घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त भी दी। LG ने वो DC बडगाम को सौंप दी। DC बडगाम के मुताबिक अमरीन के अहल खाना को 11,10,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसमें 1 लाख एक्सग्रेशिया, 5 लाख सेंट्रल असिस्टेंस, 5 लाख HLG और हमले में जख्मी हुए बच्चे को 10,000 रुपए शामिल हैं। LG ने ट्वीट करके लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। वो आदिल साहब को मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी है, इसको कुछ नौकरी मिलेगी। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने दरखास्त भेजी है, उसने बोला मैं कोई बात करूँगा डी साहब से, तो उसने उठाया ये एप्लीकेशन दिया डी साहब को। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आज कहर अंगेज ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। तफसीलात के मुताबिक 15 मिनट तक जारी रहने वाली ज़ालाबारी ने खड़ी फसलों और मेवा बागात में तबाही मचाई है। ज़ालाबारी इस कदर शदीद थी कि लोग घरों में मैसूर हो गए। ज़ालाबारी के साथ तूफानी बारिश और हवाएं भी चली। लोगों की साल भर की मेहनत तबाह हो गई। मुतासरीन ने टीमें रवाना करने, नुकसान का तखमीना लगाने और मुआवजा देने की मांग की। किसान और मालिकान बागात सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके हक में एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। जिला पुंछ के कराई इलाके में पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ। ऑल्टो कार दरियाए पुलस्त में जा गिरी। तकरीबन 150 मीटर गहरी खाई में गिरी इस कार में सवार एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जाबहक बशीर अहमद बेधार मंडी के रहने वाले थे। वो जम्मू दही और मंडी में ट्रैफिक पुलिस महकमे के लिए अपनी खिदमात दे रहे थे। महलूक के 5 रिश्तेदार जख्मी हुए। जख्मी होने वाले तमाम लोग एक ही खानदान के हैं। पुलिस और फौज ने जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से कल रात 49 किलोग्राम नारकोटिक्स बरामद की। SSP पुंछ रोहित लस्कोत्रा ने बताया कि बग्यालदारा इलाके में पुलिस और फौज ने 25 से 28 मई तक मुश्तरका कार्रवाइयां की। सरहद के करीब से बड़ी मकदार में ड्रग्स बरामद किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहता है और अब वो नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा है। हिफाजती दस्ते भी सरहद पर हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी फॉर्मेलिटी करके कैसे तफ्तीश बढ़ेगी वो आगे बताया जाएगा। ये वो जग जाहिर है, आपको आप देखते ही हैं। मैंने पहले बोला कि मुस्तैद ट्रुप्स ने, चाहे वो हमारा जो भारतीय फौज है, भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हैं जो फेंस के आगे मैं तैनात हैं। पहले भी आपने देखा कि जनवरी महीने में भी खी मिली है, हिमेंद्र के इलाके में खी मिली है। तो ट्रुप्स तो अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मन का भी साजिश है जो PUJK से है कि इस खेत को यहाँ पर पहुँचाया जाए और हमारे यूथ को, हमारे देश को खोखला किया।